हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकलें। आज हम पढ़ेंगे टेलीकॉम के बारे में। टेलीकॉम यानी कि दूर संचार। टेलीकॉम टेलीकम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो जैसा कि अभी जो हमने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी 5G से रिलेटेड, 5G से ये अफवाहें फैली हुई थी कि 5G से मौत हो रही हैं, 5G से कोविड स्प्रेड हो रहा है, 5G से वर्ड्स डेथ हो रही है। बट मैंने ना उस वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दिया था और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है, और वो सब ना अफवाहें थी। तो उसमें ये तो फिर आज हम दूर संचार से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टेलीकॉम के बारे में। आखिर हमें टेलीकॉम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों किया गया इसका आविष्कार। इंसानों को आज तक पता नहीं है इस बात का, किसी को आज तक पता नहीं है कि हमें इसका आविष्कार क्यों करना पड़ा, ये क्यों हुआ इसका आविष्कार, क्या आवश्यकता पड़ी ऐसी कि जो हमें इसका आविष्कार करना पड़ा। पर यूज़ तो सारे करते हैं, सबके सब यूज करते हैं। सबको पता है कि ये टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से चल रही है प्रोसेस। अगर नहीं भी पता होगा तो ये तो पता है ही कि टेलीकॉम है, टेलीकॉम की जो प्रोसेस हैं या जो उनकी यूनिट्स हैं वही हैं। लेकिन बात ये आती है कि हमें क्यों हुआ आविष्कार, क्यों हुआ आविष्कार, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी हमें इसके आविष्कार करने की। तो मेन क्या है कि इंसानों ने ना शुरू से ही अपनी बात को दूर तक दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहा या पहुंचाने की ज़रूरत समझी। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत तो इंसानों को है ही, पर दूर तक पहुंचा रहे हैं, और अपनी बात और दूसरों तक। तो इसी बात पे हम बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी टेलीकॉम के आविष्कार करने की, किसी को पता है क्या। तो मेन मुद्दा यही है कि हमें इंसानों ने जब अपनी बात दूर तक किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना हो, जानकारी पहुंचानी हो, कोई बात पहुंचानी हो, तो कैसे पहुंचाएंगे वो। तो क्या है कि इंसान पहले क्या करता था कि चिल्लाता था। जैसे मैं सपोज दैट किसी को बुलाना है तो हम चिल्ला सकते हैं। अगर वो व्यक्ति मेरे आसपास है, थोड़ी सी दूरी पर है, तो मेरी आवाज़ को सुन सकता है ना, समझ भी सकता है कि सामने वाला इंसान मुझे बुला रहा है। बट अगर वो इंसान मुझसे ज़्यादा दूरी पर है, बहुत दूर है, तो क्या हम चिल्लाएंगे उसे सुनाई देगा क्या, नहीं सुनाई देगा ना। तो पहले क्या करती थी इंसानों ने क्या सोचा कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम चिल्लाकर अपनी बात बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे अपनी बात को। तो फिर क्या हुआ कि इंसानों ने पहले प्रैक्टिकल किया, तो मतलब वो चिल्लाए। तो फिर उन्होंने ये देखा कि चिल्लाने से तो मतलब वही व्यक्ति मेरी आवाज़ सुन सकता है जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, जिस व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी वही व्यक्ति मेरी बात सुन सकता है। पर हमें तो और दूर भेजनी है ना अपनी आवाज़, हमें तो अपना जो संदेश है वो और दूर भेजना है। हमें जो अपनी जानकारी, हमें किसी बारे में किसी को जानकारी देनी है तो बहुत दूर देनी है। हमें आसपास जानकारी, हमें दूर व्यक्ति को जानकारी देनी है। हम कैसे देंगे। हम चिल्लाएंगे, क्या उसे सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा ना। अगर पास होगा तो सुन लेगा। अब जैसे मुझे दूर व्यक्ति है कोई, ठीक है, सपोज दैट कुछ भी समझ लो, ग्वालियर समझ लो, भोपाल समझ लो, इंदौर समझ लो। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंसान वहाँ से मेरी आवाज़ सुनेगा, तो कैसे सुनेगा, उसे तो नहीं सुनाई देने वाला ना। अगर वो हमारी यहीं आसपास होगा तो हम चिल्लाएंगे तो वो सुन लेगा, नॉर्मल सी बात है। अब सेकंड क्या था, इंसान क्या करते थे, एक्सप्रेशन, संकेत और इशारेबाजी,
तो अब भाई बात तो वही है, जब हमारे चिल्लाने से एक दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है तो हम इशारे करेंगे तो क्या वो समझ जाएगा? या हम संकेत के माध्यम से उसे बुलाएंगे तो वो समझ जाएगा क्या? नहीं समझेगा ना, क्योंकि हमें बहुत दूर दूर है वो। अगर हमारे कोई पास है तो हम जैसे इशारे करेंगे तो वो समझ जाएगा, कोई संकेत में भी बोलेंगे, कोड वर्ड में भी बोलेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा। बट जैसे कोई व्यक्ति दूर है ना तो उसे नहीं समझ आएगा ऐसा कुछ। तो हमने अभी आपसे बोला था कि क्या क्यों हुआ आविष्कार, इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी इसके आविष्कार करने की, टेलीकॉम। तो अब मतलब यही है कि जैसे इंसान, फर्स्ट ये है कि इंसान को अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत पड़ी, दूसरे व्यक्ति तक दूर तक पहुंचाने की सोचते थे या पहुंचाने का चाहते थे। भैया हमारा तो बहुत दूर व्यक्ति से संपर्क है, विदेश में संपर्क है, मतलब बात करनी है, कैसे बात करें, कैसे हमें कोई जानकारी देनी है, हम कैसे उन्हें जानकारी दें, तो नहीं दे सकते ना। तो यही था, ठीक है। तो वह चिल्लाकर भी नहीं पहुंचा सकते, वह संकेत के माध्यम से भी अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, वह इशारों से भी अपनी बात नहीं पहुंचा सकते थे। जितनी दूर तक आपकी आवाज जाएगी, आप वो मैसेजेस या आप वो बात या वही वो जानकारी वहीं तक पहुंचा सकते हैं जितनी दूर तक आपकी आवाज जाती है। जिस इंसान तक आपकी आवाज जाती है आप वहीं तक अपनी बात, जानकारी को पहुंचा सकते हैं। वैसा ही हमने अभी आपको बता ही दिया कि वैसा संकेत के माध्यम से भी होगा कि जितनी दूर तक उसे दिखाई देगा उतनी दूर तक ही आपकी जानकारी या बात पहुंचेगी ना। उसके बाद तो फ्लॉप हो गई, खत्म हो गई, उसके आगे तो नहीं जाने वाली। और फिर मेन ये था कि टेलीकम्युनिकेशन का यूज आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी के भी द्वारा किया ही होगा, किया होगा कि नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने टेलीकम्युनिकेशन का यूज कैसे किया। आपके माइंड में सिर्फ अभी एक ही बात चल रही होगी कि हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी के माध्यम से टेली कम्युनिकेशन का यूज तो किया है, बट कैसे किया। तो सबसे पहले तो आप ये YouTube पे जो वीडियो देख रहे हैं ना अभी, वो टेली कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। फिर आप जो फोन में दिखते हैं, फोन यानी कि जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप में मैसेजेस आते हैं, भेजते हैं आप, तो वो क्या है, टेली कम्युनिकेशन। फिर अब आओ रेडियो पे, तब रेडियो पे चलते हैं। तो रेडियो में क्या होता है, एक व्यक्ति की आवाज़ सुनते हैं, उसमें आपने रेडियो देखा होगा, सॉन्ग सुने होंगे, उसमें कभी कभी होता है आपस में डिस्कस होता है, न्यूज़ वगैरह आती। तो ये क्या है, रेडियो, टेली कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। और फिर लैपटॉप में देख लो, कंप्यूटर में देख लो, आप जो ईमेल भेजते हो ना, तो वो क्या है, टेली कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है ना। तो हम आपको ये बताने चाहते हैं कि पहले तो हमने आपको ये बताया कि क्यों हुआ आविष्कार, क्यों जरूरत पड़ी। और सबसे पहली बात है, सभी जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता कैसी है, हमें किसी भी चीज की आवश्यकता है। फिर क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो इन्वेंटर, वो अपनी खोज वगैरह करते हैं, तो उन्हें लगा, उन्हें उनके दिमाग में आया यार इस चीज की आवश्यकता है, मुझे नीड है इस चीज की। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्हें एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए, उन्हें कुछ ना कुछ खोज शुरू की, कुछ किया उल्टा सुल्टा, फिर उन्हें ना किसी चीज का आविष्कार किया। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो हमें कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ से हम कब मोटिवेट होते हैं, हमें ये लगता है कि जैसे जो लोग होते हैं ना, जो वैज्ञानिक हैं, उन्हें तुरंत से ही लगा कि हमें टेलीफोन की ज़रूरत है, ठीक है, तो उन्हें ना तुरंत ही आविष्कार कर डाला।
और जो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? रामबीर। तो उनकी जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनका नाम था हेलो। कहा जाता है कि जो हेलो, जो हम लोग आजकल सबसे पहले किसी का भी फ़ोन आता है तो रिसीव करते हैं तो बोलते हैं हेलो। तो वो इसलिए उनने क्या किया कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी तो उनने सबसे पहले 2 फ़ोन बनाए थे। तो एक फ़ोन उन्हें अपने पास रखा, दूसरा उनको दे दिया। तो फिर वो ना उन्हें फर्स्ट कॉल उसने अपने फ़ोन से अपनी गर्लफ्रेंड को की। तो फिर उसने क्या बोला, उसका नाम ही हेलो था तो उसने बोला हेलो। तो मतलब सुना है इंसानों ने कि ये हेलो बोल रहा है, तो अब किसी को ये तो पता नहीं है कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है इसलिए हेलो बोल रहा है। फिर क्या हुआ, उसने धीरे धीरे वो कॉल करा स्टार्ट की, उसने जितने बार भी कॉल करी तो वो हेलो ही बोलता। क्यों? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है हेलो, तो वो हेलो बोलता। तो मतलब सबको ये लगता कि फ़ोन रिसीव करो और हेलो बोलना पड़ता, तो सब हेलो बोलते हैं, इस वजह से हेलो बोलते हैं। पर अब देखो, हमने अभी ये टेलीकॉम यानी कि दूरसंचार, टेली कम्युनिकेशन। तो हम टेली कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कैसे बना है? तो जो लैटिन भाषा का वर्ड है कम्युनिकेशियो लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका अर्थ क्या है कम्युनिकेशियो का? बताओ क्या है? मतलब संचार का आदान प्रदान, सामाजिक प्रक्रिया है। जो संचार करते हैं ना, जो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, मतलब हम बात करते हैं दूसरे व्यक्ति से, दूर तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो संचार होता है वो। ठीक है, तो क्या है कि जो लैटिन भाषा का कम्युनिकेशन वर्ड है उसका अर्थ है कि दूर संचार का आदान प्रदान एक सामाजिक प्रक्रिया है। संचार का आदान प्रदान कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है। अब हमारा आता है टेली बचा ना, तो दूसरा वर्ड है ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक भाषा का वर्ड कौन सा है? टेली। तो टेली का क्या मतलब है? दूर तक। तो हम संचार, दूसरे व्यक्ति तक संचार का आदान प्रदान कहाँ तक कर सकती हैं? दूर तक कर सकते हैं ना संचार। इसीलिए तो अगर हमें दूर तक संचार नहीं करना होता तो हम तो चिल्ला के ही एक दूसरे से अपनी बात रख देते, बट हमें क्या है, दूर तक अपनी बात को पहुंचानी है, संदेश को दूर तक पहुंचाना है, अपनी जानकारी को दूर तक भेजनी है, तो हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले क्या है, अभी हमने ये समझा कि टेलीकम्युनिकेशन वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है टेली, दूसरा है कम्युनिकेशियो। लैटिन भाषा का वर्ड है कम्युनिकेशियो और ग्रीक भाषा का वर्ड है टेली। तो टेली यानी कि दूर तक, कम्युनिकेशियो यानी कि संचार का आदान प्रदान, एक सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशियो की टू टाइप। सबसे पहला फर्स्ट है डाटा। सेकंड इसमें आ जाता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट, अब भाई हम टेक्स्ट कैसे करते हैं? मैसेजेस। टेक्स्ट कैसे करते हैं हम? या तो मैसेज या बुक्स। ठीक है, अब फिर हमारा थर्ड होता है ऑडियो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति टैपिंग करते हैं ना, टैपिंग, वही। तो थर्ड हो गया हमारा ऑडियो, फोर्थ हो गया हमारा वीडियो। तो टेलीकम्युनिकेशन के ये फोर्थ पॉइंट है। सबसे पहला है डाटा, सेकंड टेक्स्ट, थर्ड ऑडियो, फोर्थ वीडियो। अब हम ये समझेंगे कि जो टेलीकॉम की कंपनियां होती हैं, किसे कहती हैं हम टेलीकॉम की कंपनियां? तो वह कंपनी जो दूर संचार की सुविधा उपलब्ध कराती है, टेलीकॉम की कंपनियां कहलाती हैं। वह कंपनी जो दूर संचार की सुविधा। अब हम बात आती है टेलीकॉम की कंपनियां। अब भाई आप लोगों ने टेलीकॉम की कंपनियां भी सुनी होंगी, किसे कहते हैं टेलीकॉम की कंपनियां? तो वह कंपनी जो दूर संचार की सुविधा उपलब्ध कराती है, वह टेलीकॉम कंपनियां कहलाती हैं। वह कंपनी जो दूर संचार की सुविधा उपलब्ध कराती है, प्रोवाइड कराती है, वह क्या कहलाती है? टेलीकॉम कंपनियां कहलाती हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि घटक।
दूरसंचार के, वाहक दूरसंचार के। तो फर्स्ट क्या पढ़ना है अब, कंपोनेंट्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट हमारे क्या है, फर्स्ट क्या है, ट्रांसमीटर। फर्स्ट क्या है, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर तो हम अब अभी हम ये बता रहे थे कि टेलीकॉम किन शब्दों से मिलकर बना है, उसका अर्थ क्या है, यूजेस क्या है उसके। अब हम ये समझेंगे टेलीकॉम के कंपोनेंट्स क्या है। तो कंपोनेंट्स में फर्स्ट ट्रांसमीटर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ट्रांसमीटर से होता क्या है। तो सूचना या जानकारी, सूचना या जानकारी को सिग्नल में बदलकर, सूचना या जानकारी को सिग्नल में बदलकर आगे भेज देता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, सूचना या जानकारी को सिग्नल में बदलकर आगे भेज देता है। ट्रांसमीटर का क्या यूज है, कोई भी सूचना हो, कोई भी जानकारी हो, उसे सिग्नल में बदलेगा, फिर उस सूचना या जानकारी को आगे लोगों में ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट, क्या मानो, फोन, आपका फोन ट्रांसमीटर ना, सूचना या जानकारी को सिग्नल में बदलकर दूसरे को भेज देता है। सेकंड तो आप समझ लो कंप्यूटर लैपटॉप ईमेल्स भेजते हैं ना कंप्यूटर लैपटॉप से, ट्रांसमीटर ही तो है। ट्रांसमीटर में क्या होता है, सूचना या जानकारी को सिग्नल में बदलकर आगे भेज देता है। जो आपकी सूचना या जानकारी आगे जाती है, जो ईमेल्स के माध्यम से जाती है, वो कंप्यूटर लैपटॉप से जाती है, तो ट्रांसमीटर हुआ ना। तो सैटेलाइट थर्ड है इसका एग्जाम्पल। सैटेलाइट जब धरती पर सिग्नल भेजते हैं, सैटेलाइट जब धरती पर सिग्नल भेजते हैं तो क्या होता है, ट्रांसमीटर ही तो लगा होता है उसमें। जब तो सैटेलाइट के माध्यम से सिग्नल धरती पर आती है, नहीं तो कहां से आ रहे, नहीं तो सैटेलाइट जब धरती पर सिग्नल भेजते हैं तो ट्रांसमीटर लगा होता है। ठीक है, तो हमारा पहला कंपोनेंट्स क्या था, ट्रांसमीटर। सेकंड कंपोनेंट्स क्या है, टेलीकॉम का दूसरा हिस्सा है माध्यम। भाई माध्यम का होना बड़ा जरूरी है, माध्यम के बिना तो कुछ भी नहीं है। देखो जैसे कि हमारे जैसा फर्स्ट है शिक्षक, दूसरा है छात्र, उसके भी जो माध्यम है पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या तो होनी चाहिए ना। शिक्षक और छात्र है भाई, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या नहीं है, कैसे क्या होगा। तो हर चीज में माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो टेलीकॉम का दूसरा हिस्सा है माध्यम। माध्यम को क्या कहते हैं, फिजिकल चैनल भी कहते हैं। माध्यम को क्या कहते हैं, फिजिकल चैनल भी कहा जाता है। माध्यम वह है जो दूसरी जो सूचनाओं को जानकारियों को किस में बदल देती है, हाँ, रेडियो एक्टिव तरंगों में बदलकर आगे भेज देती है। ठीक है, अब थर्ड कौन सा है, अभी ट्रांसमीटर हो गया और कौन सा हो गया, माध्यम। थर्ड है हमारा रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, जैसे टेलीकॉम का दिस इज माध्यम है, ठीक है, हो गया। माध्यम फिजिकल चैनल कहती है, माध्यम वह है जो अपनी भी जानकारी को, सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक रेडियो एक्टिव तरंगों द्वारा, ध्वनि रेडियो तरंगों द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। ठीक है, जैसे वही आपका फोन, रेडियोस, कंप्यूटर, लैपटॉप। अब आपका जो थर्ड है रिसीवर। रिसीवर में क्या होता है कि जो भी सूचनाएं आती हैं, जो भी जानकारियां आती हैं, जो भी फैक्ट्स आती हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो वो उसे तो रिसीव करता है, रिसीव करके ध्वनि तरंगों में बदलकर आप तक भेजता है, दूसरे व्यक्ति तक भेजता है। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो जो आपने जो बोला वो तो ठीक है, लेकिन जो सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है ना, वो आपको कब सुनाई देगा, जब उसे रिसीवर एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करके ध्वनि तरंगों में बदलेगा। फिर उसकी बात जो आपको सुनाई देगी वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से सुनाई देगी। ठीक है, तो उसकी बात किस वे पे सुनाई देगी आपको,
रिसीवर क्या करता है? आपकी बात को, आपके संदेश को, आपकी सूचनाओं को रिसीव करता है, फिर ध्वनि तरंगों के माध्यम से आप तक वो बात पहुंचाता है। तो देखो आपको समझ आ गया होगा कि टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिकेशियो वर्ड से बना है, कम्युनिकेशन शब्द से बना है, और ग्रीक के टेली शब्द से बना है। कम्युनिकेशियो का अर्थ क्या है? संचार, दूर संचार, आदान प्रदान, सामाजिक प्रक्रिया है। और टेली शब्द का अर्थ क्या है? दूर तक। तो दूर तक संचार कर रहे हैं हम, मतलब इसका मतलब ये है कि हम दूर तक संचार का आदान प्रदान करेंगे। अब ये ऑडियो के द्वारा भी होता है, वीडियो के द्वारा भी होता है। देखो वीडियो में क्या होता है? वीडियो के द्वारा हम अपनी बात तो दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, बट क्या है, वीडियो में वो हमें दिखाई भी देगा सामने वाला इंसान। और ऑडियो में क्या है? हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। ऐसा ही डाटा का है, डाटा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाती हैं। ऐसा ही टेक्स्ट का है, मैसेजेस भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।